नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आप सभी समाज में। अमेजन द्वारा श्री राम अयोध्या प्रसाद के नाम पर लोगों से किया जा रहा था धोखा, सरकार ने दिया नोटिस। बताते चले कि भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने में अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन अमेजन इससे पहले ही प्रसाद बेचना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर एक धोखा है। पूरा देश और विदेश इस समय राममय है और तैयारी जोरों शोरों पर है, लेकिन इसी बीच में अमेजन जैसा हिंदू विरोधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही प्रसाद बेचने में लगा है। सवाल उठता है कि जब पूजा हुआ ही नहीं तो प्रसाद किसका? सरासर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए अमेजन को नोटिस जारी कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन कैटरर्स ने आज एक चौंकाने वाला वक्तव्य में कहा कि अमेजन इंडिया द्वारा अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाई प्रसाद बेचा जा रहा है, जो कि विशुद्ध रूप से देश के लोगों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको बैन कर देना चाहिए। बेहद अफसोस की बात है कि श्री राम के नाम पर अमेजोन द्वारा लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अमेजोन की साइट पर श्री अयोध्या के श्री राम मंदिर के अयोध्या प्रसाद की खुलेआम बिक्री हो रही है, जो निश्चित रूप से डिसेप्टिव है और लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रसाद बिक रहा है वो अयोध्या का प्रसाद है, जबकि वास्तव में अयोध्या मंदिर में अभी प्रसाद की कोई व्यवस्था भी नहीं है। ये सीधे तौर पर देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र भेज करके ये मांग की है कि अमेजोन को ऑपरेशंस को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और इस सारे मामले की जांच की जाए और दंडित किया जाए कि क्यों लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और इस प्रकार का डिसेप्टिव और मिसलीडिंग सामान कहकर के क्यों बेचा जा रहा है अमेजोन पर। और हम सब जानते हैं कि अमेजोन आतन एक अपराधी है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजकर इस धोखाधड़ी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर से अभी कोई प्रसाद वितरित नहीं हो रहा है, लेकिन अमेजन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक विक्रेता के नाम से श्री राम मंदिर पर अयोध्या प्रसाद खुलेआम बेचा जाए। जिस प्रकार से विवरण लिखा गया है, यह एक संदेश दे रहा है कि यह प्रसाद श्री राम मंदिर का ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सारा देश राम में हो रहा है और लोग बेहद श्रद्धा भाव से श्री राम के काज में जुटे हैं, ऐसे में अमेजन द्वारा इस प्रकार के कृत्य बेहद नापाक है और एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। कैट के अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि उपभोक्ता मंत्रालय की उपभोक्ता शिकायत और सुरक्षा अथॉरिटी सीसीपीए तुरंत इस ओर कार्रवाई करे और जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक अमेजन के ई मार्केट को प्रतिबंधित किया जाए। उधर उपाध्यक्ष संदेश जैन ने भी कहा है कि इस तरीके की कंपनी की घिनौनी हरकत से हमारे धर्म को ठेस पहुंचती है और इसके पीछे कंपनी की क्या मंशा है, यह एक जांच का विषय है। केट के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी ने कहा कि विगत कई वर्षों से यह कंपनी हमारे देश में हमारे व्यापार के एवं हमारे धर्म के खिलाफ ही षड्यंत्र रचती आ रही है। इस पर जल्द ही कार्रवाई होना चाहिए। कैट प्रदेश कार्यकारिणी को कोऑर्डिनेटर सीमा चौहान ने कहा है कि इस ऑनलाइन कंपनी को सिर्फ हमारा हिंदुस्तान एवं हमारा धर्म ही मिलता है। इस तरीके की हरकत करने के लिए इस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेजन ऑनलाइन कंपनी को आखिर अनुमति किसने दी? हम हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने की, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इसी बीच में कैट के प्रदेश सचिव दीपक सेठी ने कहा है कि अमेजन का इतिहास बहुत ही काला है और इस घटना से उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। एक बेहद पूजनीय स्थान से जोड़कर जिस तरह से प्रसाद की बिक्री की जा रही है, उसे पता चलता है कि अमेजन की मानसिकता कितनी विकृत है और उन्हें जैसे देश के नियम एवं कानून से कोई सरोकार नहीं है। अमेजन नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करने की
का आदि है, तभी दुनिया के अनेक देशों में अमेजन के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। कैट के जबलपुर जिला अध्यक्ष रोहित खटवानी ने बताया कि पूर्व से ही पुरजोर आग्रह किया जा रहा है कि ई कॉमर्स पॉलिसी व उपभोक्ता कानून के अंतर्गत नियमों को शीघ्र ही लागू किया जाए। जब तक यह लागू नहीं होंगे तब तक अमेजन जैसी विदेशी कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए लोगों को ऐसे ही ठगती रहेंगी और देश के छोटे व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कैट जबलपुर के जिला के सचिव मनु शरद तिवारी ने कहा है कि कंपनी की इस तरीके की हरकत से हम हमारे धर्म को कमजोर करने का षड्यंत्र है। कैट जबलपुर जिला कोषाध्यक्ष राहुल जी ने बताया कि 22 जनवरी को इतने बड़े भव्य आयोजन की तैयारी में लगा है सारा हिंदुस्तान, और ऐसे समय में इस तरीके की कंपनियों की हरकत करने की कई जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। बताते चले कि इसको संज्ञान में लेते हुए उपभोक्ता संरक्षण ने अथॉरिटी ने इस पे अमेजन को तुरंत ही नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद अमेजन हरकत में है। अब देखते हैं क्या आगे क्या असर होगा, क्या अमेजन फिर आगे भी ऐसा ही करेगा या फिर अपने आप में सुधार करेगा।